शुरू करते हैं अपना खास सेगमेंट इकोनॉमी एक्सप्लेनर, जिसमें आज हम बात करेंगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की। आपने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में कई बार सुना होगा, लोगों को चर्चा करते हुए भी देखा होगा, लेकिन रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता क्या है? आज इकोनॉमिक एक्सप्लेनर में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में हम आपको विस्तार से समझाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई निर्धारित रेपो रेट होम लोन की ब्याज दरों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रेपो रेट में बदलाव सीधे घर खरीदने वालों के लिए ईएमआई, लोन की किफायती और उधार लेने की लागत को प्रभावित करते हैं। उच्च रेपो दर का अर्थ है महंगे लोन, जबकि कम दर से सस्ती ईएमआई हो सकती है। इसके प्रभाव को समझने से उधारकर्ताओं को होम लोन की प्लानिंग करते समय स्मार्ट फाइनेंशियल निर्णय लेने में मदद मिलती है। यानी रेपो रेट को आसान भाषा में इस तरह समझा जा सकता है कि रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को पैसा उधार देता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है। रेपो रेट बढ़ने से लोन महंगे होते हैं और तरलता घटती है, जबकि रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से बैंक आरबीआई में पैसा जमा करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति कम होती है। दोनों ही दरें मुद्रास्फीति और नकदी प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। रेपो रेट को आसान भाषा में समझें तो वो ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन्स देता है, अक्सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले। रेपो रेट का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में नकदी की कमी को पूरा करना और ब्याज दरों को प्रभावित करना। रेपो रेट का प्रभाव: जब रेपो रेट बढ़ता है तो बैंकों के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है, जिससे वो ग्राहकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज दरें बढ़ा देते हैं, जिससे बाजार में नकदी यानी कि तरलता कम होती है। रिवर्स रेपो रेट को आसान भाषा में समझें तो वो ब्याज दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अतिरिक्त नकदी आरबीआई के पास जमा करते हैं और उस पर ब्याज कमाते हैं। रिवर्स रेपो रेट का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त नकदी यानी कि एक्सेस लिक्विडिटी को सोखना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करना पसंद करते हैं, जिससे बाजार में उधार देने के लिए कम पैसा बचता है और तरलता घटती है। बाजार में कैश लिक्विडिटी को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ाता है। जब बाजार में नकदी की उपलब्धता बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है ताकि बैंक ब्याज कमाने के चक्कर में अपनी रकम को आरबीआई के पास जमा कर दें। इस तरह बैंकों के पास बाजार में बांटने के लिए कम रकम रह जाती है।